नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के कोने कोने में पहुंच रही है। इस दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की बहुआयामी और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। लोग जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अपनी समस्या बता रहे हैं, जिनका मौके पर ही समाधान कराया जा रहा है। जो समस्याएं बच जाती हैं, उनका निदान भी जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याओं के निपटान की फीडबैक भी स्वयं ले रहे हैं। मुख्यमंत्री समय समय पर उपायुक्तों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के कुशल संचालन के बारे में जानकारी ले रहे हैं और उन्हें यात्रा में संस्थाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के जोड़ने के लिए निर्देश भी दे रहे हैं। वही यात्रा को लेकर प्रदेशवासी भी बहुत उत्साहित हैं। प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत करनाल में हो रहे कार्यक्रमों की कड़ी में आज यह यात्रा घरोंडा के गांव जीवरहेड़ी पहुंची। गांव के स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जनसंवाद में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आयुष्मान भारत, चिरायु कार्ड, जनधन खाता, हर घर नल से जल, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी अनेकों योजनाओं को जनता के समक्ष रखा और जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री के आने से पहले वहां पहुंचे मंडल अध्यक्ष सुभाष पिंगली ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में जाकर लोगों को सरकारी योजना का लाभ देने का काम कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार का यही प्रयास है कि अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुंचाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चढ़ती कला टाइम टीवी का। आप लोग इतनी मेहनत से इतनी ठंड में कवरेज इन कार्यक्रमों की करते हो और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, 15 नवंबर से माननीय मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर पूरे भारतवर्ष में ये संकल्प यात्राओं की शुरुआत की थी और हमारे हरियाणा में विधिवत रूप से 30 नवंबर से सालवन गांव से ये शुरुआत हुई है। और मैं अगर घरोंडा विधानसभा की बात करूं तो ये आज घरोंडा विधानसभा में 36वां कार्यक्रम है और मेरे मंडल के अंदर ये 9वां कार्यक्रम आज का है। मैं धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी का करना चाहूँगा। इतनी जो आम जन के लिए योजनाएं बनती हैं, वो कई बार क्या होता था, पहले की सरकारों में वो कागजों में ही बन के रह जाती थी, लेकिन माननीय मोदी जी ने धरातल पे सरकार को, यानी कि आज ये जो पंडाल आप देख रहे हो, ये सरकार का एक छोटा रूप इसको हम कह सकते हैं, जो हर जन सुविधा देने के लिए आज यहाँ धरातल पे है। कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, किसी ने ITR भरी हुई है, कुछ अपनी इनकम कम करवाना चाहते हैं, वो लगातार यहाँ भी पहुँच रहे हैं। उनको किस तरह से आप संतुष्ट कर रहे हैं या क्या सुझाव दे रहे हैं ऐसे लोग? देखिए, ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी की देखरेख में कमेटी गठित की गई, जिसके अंदर जिन्होंने ITR भर रखी, और वो कई बार ऐसा होता भी है, काम चलाने के लिए नॉमिनल सा वो ITR भरते होते हैं कई बार, और उस वजह से कि कईयों के राशन कार्ड कट गए, कईयों का लाभ नहीं ले पाए। उनको सेटिस्फेक्शन इस प्रकार की जा रही है कि जिन्होंने 3 साल का उसमें डाटा उठाया गया ITR का, तो 3 साल तक का डाटा जिनका उठाया हुआ है, वो जैसे उनके 3 साल पूरे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक उससे वो डिलीशन हो जाएगा और उनके भी कार्ड वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को संतुष्ट कर पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारी इनकम ज्यादा है, उसको कम करना है। कुछ एक ही घर में ज्यादा लोग रह रहे हैं, वो अपनी फैमिली ID अलग करवाना चाह रहे हैं, मीटर लगवाना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग क्या था कि पहले इकट्ठे परिवार होते थे और आज भी हैं बहुत से, लेकिन अब समय के अनुसार छोटे परिवारों में पब्लिक बढ़ती जा रही है। उस वजह से वो BBB भी अपने अलग बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन एक प्रोसेस है। पहले राशन कार्ड इकट्ठा था, इस वजह से इकट्ठी उनकी BBB बनी है। अब वो उनके लिए सरकार ने खोला है, उनके लिए भी एक योजना का लाभ उठाएं कि अपनी BBB अलग कराएं, और उसमें बिजली का मीटर की कंपलसरी है। बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी साथ बैठते हैं, जैसा उनको आदेश होता है वो करते हैं, और उनको अगर किसी का नहीं बन पाता तो आगे का रास्ता बता करके उनको संतुष्ट किया जाता है। यात्रा में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की चेयरमैन निर्मला बैरागी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि पवन कल्याण, संजय खैंच, सोहन लाल गुप्ता विशेष अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर सबसे पहले ग्राम पंचायत और गणमान्यों ने कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। सबसे पहले मुख्य अतिथि ने जनसंवाद के दौरान लगे विभिन्न स्टॉल का अवलोकन किया और जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी विशेष दिशा निर्देश दिए कि कोई भी लाभार्थी जन कल्याणकारी योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस दौरान जो विभागीय अधिकारी बिना बैनर के स्टॉल लगाकर बैठे थे, उन्हें भी ताड़ना की गई कि वह भी बैनर लगाकर बैठे, ताकि किसी को योजना से संबंधित
विभाग की स्टॉल न ढूंढनी पड़े। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान जहां पोषण योजना और काम की जानकारी ली, वहीं बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाले पोषक आहार को भी चेक कर देखा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि निर्मल बैरागी ने कहा कि यात्रा का मतलब यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इन विभागों के माध्यम से आपके पास आकर पूछ रहे हैं कि आपको योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। तो मैम, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार गांव-गांव जा रही है, तो किस तरह से लोगों को इसका लाभ मिल रहा है और आप भी लगातार इंस्पेक्शन? देखिए, माननीय मोदी जी के और माननीय मनोहर जी की, जैसे आप देख रहे हैं कि ये वैन जो है गांव-गांव जारी है, हर पंचायत में जाएगी और हर शहर में जाएगी, हर वार्ड में जाएगी। इसका एक ही उद्देश्य है कि जो हमारी केंद्र की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, हमारी प्रदेश की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, वो जिनके लिए बनी है उन तक, जन जन तक वो पहुँचे। अभी आपने यहाँ देखा कि हर विभाग यहाँ पर आया हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो योजनाएं हमारी प्रदेश सरकार ने बनाई या हमारे केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने बनाई, इसका एक ही है कि वो वहाँ तक पहुँची कि नहीं पहुँची। और आज ये सरकार जो है आपके द्वार पे आई हुई है और इसमें किसी की पेंशन बनी कि नहीं बनी, आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बना, और इसमें आपको अभी ये देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी वाले कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी बहुत है, हेल्थ वाले कैसे काम कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बना कि नहीं बना। ये सारी जो हमारी योजनाएं हैं, हम एक ही है सरकार का उद्देश्य कि ये जन जन तक पहुँचे। और ये बहुत ही अनूठी पहल है कि आज हर गांव में माननीय मोदी जी पहुंच रहे हैं, हर गांव में माननीय मनोहर जी पहुंच रहे हैं, और हम उन दलित, महिला या आपका किसान, युवा, जिनके लिए ये योजनाएं बनी हैं, उन तक पहुंची नहीं पहुंची। अगर नहीं पहुंची तो आज इस महत्वपूर्ण आपके कार्यक्रम में उनका रजिस्ट्रेशन भी होगा, और जहां तक हो सके कोशिश ये रहेगी कि ऑन द स्पॉट उनका काम हो। आपने सख्त निर्देश भी दिए हैं, खाना भी टेस्ट किया है, लेकिन कड़वी सच्चाई भी आपने यहाँ पर बताई है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कसूर हमारी आंगनबाड़ी वर्कर का भी नहीं है, और कसूर एक हमारी जो आज एक मानसिकता हो गई है ना कि 2.5 साल का बच्चा हो गया तो प्ले स्कूल में भेजो। प्ले स्कूल में क्या सिखाते हैं? कुछ भी नहीं सिखाते, वही खिलौने दे दिए, टाइम पास हो गया, खाना दे दिया, यही प्ले स्कूल में हो। अगर हम ऐसा है अवेयर हो गए हैं माँ बाप, तो हमारी आंगनबाड़ी भी अवेयर है, खाना भी अच्छा बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मानसिकता, हमें वो मानसिकता लोगों में करनी है कि आपके बच्चे, सरकार आपके बच्चों के लिए इतना खर्च कर रही है, तो आप जो है सरकार की इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएं। और ये प्ले स्कूल ही है, यहाँ पर जो है बच्चे आपके सेफ भी रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे, और आप जो है इनको आप खाना खुद भी टेस्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स भी, खाना अच्छा बना कि नहीं बना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। खाना कैसा था? आज तो बढ़िया, तारीफ करने लायक था। बिल्कुल, आज बढ़िया खाना था, और मुझे लगा है देसी घी में तड़का लगाया है। उम्मीद करेंगे हर जगह जैसा हो। हाँ, मैं यही उम्मीद करूंगी। वैसे थोड़ा सा कड़वा मैंने बोला है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक जो दवाई होती है ना कड़वी होती है, उसका सेवन करो तो भी कड़वी होती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है, उसका परिणाम होता है, वो बड़ा मीठा होता है। इस मौके पर स्पोर्ट्स विभाग में कोच के तौर पर भर्ती हुए रोमिया मोकल ने कहा कि भाजपा सरकार में योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है, जिसका वो खुद एक उदाहरण है। उन्होंने युवाओं को मेहनत करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार से हर योग्य व्यक्ति को उसका हक मिल रहा है। बिल्कुल सर, ये तो सच्चाई है कि मतलब मैं 2003 से और 2016 तक मैंने लगातार मेहनत किया। उस दौरान 2008 में मेरा सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो ही गया था लगभग, लेकिन जैसा कि पता ही है सबको, पहले पैसे और सिफारिश होती थी, तो मेरी जगह जो मेरे जूनियर थे उनको सिलेक्ट कर दिया था। तभी के तभी मैंने हाई कोर्ट में केस कर रखा, आज भी वो कोर्ट में केस चला हुआ है। 2-3 भर्ती की थी, कोई कुछ नहीं बना, लेकिन भाजपा की सरकार आते ही पहले ही अटेम्प्ट में मैंने HSC में टॉपर होकर इज्जत की नौकरी पाई। तो सरकार जो जिस तरह से काम कर रही है, पहले सरकार को ढूंढना पड़ता था, आज सरकार लोगों के बीच खुद पहुंच रही है। अब तो सरकार हमारे ही गांव में आप देख ही रहे हो, और पहले तो हम मतलब धक्के खा खा के घर बैठ जाते थे। धक्के
खाकर भी बैठ जाते थे, ये नहीं है कि धक्के खाकर भी काम बन गए, नहीं। लेकिन अब हमारे गांव में आ रहे, घर में आ रहे, हम तो बहुत खुश हैं। जो युवा नौकरी की तलाश में है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि मतलब इतनी ईमानदार सरकार, मैं अपने पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस उसी से बता रही हूँ कि मतलब पहले ही जो मैंने पहला ही अटेम्प्ट में HSC में टॉपर की नौकरी करके पाई है, तो ये नहीं है कि नौकरी नहीं मिलेगी, बस आपको मेहनत की जरूरत है, 100% मिलेगी। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे गाँव वासियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को विकसित भारत के संकल्प की शपथ भी दिलाई गई और स्कूली बच्चों को सम्मानित किया गया। इस यात्रा के दौरान जहां विभिन्न विभागीय अधिकारी स्टॉल लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम कर रहे थे, वहीं BDO ऑफिस की ओर से एक सुझाव बॉक्स भी लगाया गया था। देखिए, ये एक सुझाव पेटी, कोई गांव का या आसे पास गांव का कोई भी एक्स्ट्रा अपना सुझाव देना चाहता है, गांव में इस चीज़ की ज़रूरत है, या कोई गांव ऐसे अपने गांव के सामने अपनी बात नहीं रख पाता, तो अपने गुपचुप तरीके से अपना सुझाव दे सकता है। जी। तो इन सुझावों को कहाँ पर भेजते हैं, कहाँ देखते हैं? ये जैसे और शिकायत वगैरह आती है, सुझाव भी का भी हम जो लिफाफे तैयार करते हैं, जो CM ऑफिस में जाते हैं, वहाँ लिफाफे में डालकर सुझाव वहीं CM ऑफिस में भेजते हैं। हर यात्रा का जहाँ प्रोग्राम होता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर गांव में तो कुछ सुझाव आते भी हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं सुझाव आते हैं। इस मौके पर विभिन्न विभागीय अधिकारियों और आजीविका मिशन के अंतर्गत स्टॉल लगाए जाने वाली महिलाओं ने भी यात्रा के अनुभव को साझा किया। सर, ये हम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हम ग्रुपों से जुड़े हुए हैं और ग्रुपों से हमने लोन उठाकर थोड़े पैसे, मतलब हमारा खुद का, हमने ये ब्यूटी पार्लर का या कॉस्मेटिक के सामान का बिजनेस शुरू किया और इससे हम थोड़ी बहुत आजीविका, मतलब 5 से 10 हज़ार रुपये अभी पर मंथ कमा रहे हैं। तो किस तरह से काम करती हैं महिलाओं का ग्रुप आपका? सर, हम जैसे ग्रुपों में मीटिंग वगैरह होती है, उसमें इसके बारे में लेडीज़ को बताते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं कि हमने ऐसे ऐसे अपना बिजनेस शुरू किया है। अगर किसी बहन को किसी भी सामान की जरूरत होती है, जैसे यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है सर, सभी चीज़ों के लिए मतलब लेडीज़ को बाहर भागना पड़ता है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होगी, खुद की कोई भी ज़रूरत की चीज़ है, जैसे ये सामान तो लेडीज़ का जो कॉस्मेटिक का सामान होता है, लेडीज़ का खुद का मतलब काफ़ी यूज करती हैं, तो इसके लिए हमने ये सोचकर खुद अपने गांव में ही स्टॉल लगाई, मतलब अपना बिजनेस शुरू किया है ताकि लेडीज़ को इसकी सुविधा मिल सके और उन्हें बाहर ना भागना पड़े। सामान कहाँ से लाती हैं? कैसे में? सामान हम जैसे सर कुछ तो करनाल से लेके आते हैं, कुछ हम खुद यहाँ पे बनाते भी हैं और कुछ घरुंडा वगैरह जो आसपास एरिया पड़ता है वहाँ से ले आते हैं सर। तो सरकार की योजना किस तरह की है? आप मानते हैं कि महिलाओं के लिए उनको आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने के लिए सरकार जो काम कर रही है? हाँ जी सर, जब से हम ग्रुपों से जुड़े हैं सर, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा मतलब अचीवमेंट है। हमने काफ़ी इससे बहुत फायदा उठाया सर, बहुत सारा। वहीं निर्मला बैरागी ने जनसंवाद कार्यक्रम में मौके पर आयुष्मान पेंशन उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों को पेंशन कार्ड, राशन कार्ड, BPL कार्ड, रसोई गैस सिलेंडर वितरित किए। योजनाओं का लाभ मिलने पर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने भी जहां खुशी व्यक्त की, वहीं सरकार का विशेष धन्यवाद भी किया। मैं गाँव जी मरेडी की रहने वाली महेंद्र मेरा नाम, मेरा फ्री में इलाज होया था, मेरा आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन करवाया था अपना उसमें प्रवीण गर्ग में, मेरा कोई पैसा नहीं लगा, मेरा कोई कुछ नहीं लगा। मैं सरकार से आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। था अनाज नहीं मिला, ये बनवाया, और ये सामान कार्ड नहीं था हमारा, वो बनवाया। मतलब मौके पे बन गया? हाँ बन गया जी, कहाँ हम तो पढ़ नहीं रहे कहाँ बन गया। मतलब अगर कह रहे हैं तो बन गया? हाँ बन गया। अगर ये बनवाना होता तो आपको शहर जाना पड़ता? हाँ जी। तो क्या कहेंगे, सरकार ने कैसा काम किया है घर पर? हाँ जी, ये बना दिया राशन कार्ड। हाँ राशन कार्ड जी बन। हाँ, क्या कहेंगे सरकार के लिए, कैसा काम कर रही है? काम तो जी हमारा बढ़िया काम हो जाएगा तो बढ़िया कहेंगे जी। इधर हसनपुर डिस्पेंसरी से हूँ। हमने हेल्थ कैंप लगाया हुआ है यहाँ पर, हम लोगों का BP शुगर ये सब चेक कर रहे हैं, जो भी NCD की जितनी भी डिजीज़ हैं उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक होएं और डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकें और हेल्थ को प्रमोट कर सकें। कितने को लोग लगातार इन कैंपों में पहुँच रहे हैं जो लाभ ले रहे हैं? अप्रोक्स मतलब 60 to 70 आ जाते हैं लोग। कैसा सरकार काम कर रही है, किस तरह से योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है? वैसे ये संकल्प यात्रा जो है बहुत अच्छी यात्रा है
और इससे भारत आने वाले समय में विकसित भी होगा, उसकी आर्थिक दशा भी अच्छी होगी। और जो इसके साथ साथ सरकार सभी कर्मचारियों का दरबार यहाँ लगा रही है, उससे जन आदमी की जो आम समस्या है उसका हल भी साथ के साथ हो रहा है। जी, अगर एक संकल्प की बात का हम करें तो आप क्या संकल्प लेते हैं इस यात्रा के माध्यम से कि आपका भी योगदान जो है विकसित भारत में रहे? तो संकल्प यात्रा में मैं तो अपना योगदान अपने प्रदेश की तरक्की के लिए, भारत की तरक्की के लिए जो भी कार्य मेरे से बनेगा मैं वो करूँगा, जिसमें देश की तरक्की होगी और विकसित होगा। आप देख रहे थे विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष कार्यक्रम। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।